नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं राजेश सोनी। और आज हम बात करेंगे बेहद अहम खास विषय पर। जी हां, नवरात्रि में नो चिकन नो मटन, ओनली भजन। तो देखिए, आपको बतला दें कि मीट की दुकानें बंद रखने की जो मांग है वो कई जिलों में काफी लंबे समय से की जा रही थी, और अब इसको लेकर भोपाल नगर निगम ने एक आदेश भी जारी कर दिया, जिसमें आपको बता दें कि भोपाल, राजधानी भोपाल और मेहर, जहां पर मीट की दुकानों पर 9 दिन के लिए यहां पर बैन लगाया गया, यानी 9 दिन की रोक यहां पर लगाई गई है। और हिंदू धार्मिक जो त्योहार हैं हिंदुओं के, उनको देखते हुए, उन पावन त्योहारों को देखते हुए ये फैसला नगर निगम की तरफ से लिया गया है, जिसमें राजधानी भोपाल और मेहर में नवरात्रे पर जो मीट और मटन की दुकानें हैं उन पर रोक लगाई है। और भी कई ऐसे त्योहार हैं जैसे कि महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, चैती चांद, ये वो त्योहार हैं जहां पर भी मीट और चिकन की दुकानों पर रोक लगाई गई है। और देखिए, जिस तरह से नगर निगम ने यह फैसला लिया है, अब इसको देकर जो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। सुनिए जरा, क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का इस फैसले के बाद। कल 30 मार्च से 12 अप्रैल तक हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें नवदुर्गा महोत्सव, रामनवमी, महावीर जयंती। चूंकि कल प्रांत से तय हुआ था कि पूरे मध्य भारत प्रांत में जिला स्तर पर, जो महानगर है, महानगर स्तर पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से बताया जाएगा कि 30 मार्च से 12 अप्रैल तक जहां भी मांस, अंडा, मदरा की जो दुकानें हैं हिंदू मंदिरों के आसपास हैं, वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि चूंकि 9 दिन शक्ति की पूजा होती है, और जब शक्ति की पूजा होने जाती है तो इस तरीके की जो कृत्य मंदिर के आसपास हमने देखा, कई मांस की दुकानें हैं, मदरा की दुकानें हैं, ठीक है, जो अनुष्ठान करने जा रहा है उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो यही कलेक्टर साहब को दिया, उनको बताया गया है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का तत्काल प्रभाव से इस समस्या को दूर करें। पूर्णतः बंद होना चाहिए ये। और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता नितिन परियार जी के नेतृत्व में कई हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर एसडीएम अर्चना शर्मा जी को ज्ञापन दिया, और भोपाल में मांस मटन की दुकानें नवरात्र में बंद हो, जो अवैध दुकानें चल रही उनकी भी जांच करके उन्हें बंद कराया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया था और आदेश जारी किया था कि खुले में मांस ना बिके, उन पर भी जो शिथिलता बरती जा रही है, तो उसमें कौन अधिकारी लोग हैं जो उन कड़ाई से पालन नहीं करा रहे हैं, उस पर भी पालन कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया। देखने में आ रहा है कि जो भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं, उनके आसपास जो हिंदू धर्म की आस्था के विपरीत मांस, मदिरा और अंडों की दुकानें अवैध रूप से खुल गई हैं, जबकि शासन के आदेश अनुसार मंदिर के आसपास इस प्रकार की दुकानें नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम की मिलीभगत, कर्मचारियों की मिलीभगत से इस प्रकार की दुकानें लगातार बढ़ गई हैं। और इस पावन पर्व में कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की चीज़ें हमारे आस्थावान हिंदू के सामने आएंगी, तो उसकी आस्था और उसके जो विचार व्यवहार में ठेस पहुँचेगी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से शासन प्रशासन से मांग करती है कि आगामी नवरात्रि पर्व और हनुमान जयंती तक इस प्रकार के विक्रय केंद्र जो मंदिर के आसपास हैं, उनको तुरंत प्रभाव से आदेश देकर बंद किया जाए। इस तरीके से मीट की दुकानों को बंद कराना असंवैधानिक कदम है। हाँ, वहां बंद कराया जाए जहां मंदिर है और लोग पूजा पाठ करने के लिए आएंगे और पास में ही मीट की दुकान है, वहां बंद कराया जाना तो ठीक है, उचित है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मगर पूरे शहर में जो दूर दूर तक कहीं मंदिर का वजूद नहीं है, अता पता नहीं है, वहां पर बंद कराया जाना तो एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को आर्थिक तौर पर कमजोर करने वाली चलिए, तो देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि देखिए हिंदू संगठनों का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मांग की जा रही थी, और ये हमारी हिंदू धार्मिक जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। बहरहाल, भोपाल से हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सिंह जुड़ गए हैं। आकाश से अपडेट लेते हैं। आकाश, ये राजधानी भोपाल में क्या ये फैसला नगर निगम की तरफ से लागू कर दिया गया है, ये आदेश क्या जारी हो गए हैं? क्योंकि जिस तरह से नवरात्रि में मटन चिकन की दुकानों पर रोक लगाई गई है,
बंद होनी चाहिए। यही कारण है कि तमाम जो मांसाहारी प्रोडक्ट्स मिलते हैं नवरात्र के समय, नवरात्र में जो शक्ति की भक्ति का आराधना का महापर्व की शुरुआत होती है, और ऐसे में जो है अब यहाँ पर सीधे तौर पर आदेश दिए गए हैं, नगर निगम की तरफ से आदेश निकाला गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नवरात्र के प्रारंभ वाले दिन जो है जो तमाम दुकानें हैं मीट और चिकन की या मांसाहारी प्रोडक्ट्स की, वो जो है सीधे तौर पर बंद रखी जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अन्य दुकानें हैं, चाहे अगर हम बात करें तो अन्य जो त्यौहार हैं, क्योंकि महावीर जयंती भी जो है इसी दौरान होने वाली है, चेती चांद का महोत्सव भी होगा और बौद्ध जयंती भी पड़ेगी, तो उस दौरान भी जो है ऐसी जो वस्तुएं हैं, जो मांसाहारी वस्तुएं और ख़ासतौर पर मीट, मांस और जो अंडा है, इनकी शॉप्स जो है इनको बंद रखने की बात जो है नगर निगम के इस आदेश में की गई है। आकाश, इससे पहले भी इस तरह के प्रतिबंध लगाने की बातें कही जा रही हैं और ऐसे आदेश भी लागू होते रहे हैं, और उसके बाद एक बार फिर पुनः इस तरह का आदेश जारी करना, इसके पीछे क्या मायने? निश्चित रूप से, क्योंकि ये सीधा तौर पर अगर हम बात करें तो शक्ति की भक्ति के आराधना के महापर्व का आगाज जो है होना है, विक्रम संवत की नई शुरुआत जो है इस दिन से होती है। नव संवत्सर का एक अलग आयोजन है, एक अलग तरीके से अगर हम बात करें तो कई सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और पूरे देश में शक्ति की भक्ति के आराधना का महापर्व मनाया जाता है। यही कारण है कि इसी को ध्यान में रखते हुए जो है भोपाल नगर निगम ने ये आदेश निकाला, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी और पहले से ही जो है इसको लेकर नियम भी है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मंदिरों के आसपास जो है शराब की दुकानें ना रहें, मीट मांस मदिरा की दुकानें ना रहें, इसको लेकर पहले से ही आदेश है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है भोपाल नगर निगम ने इसको लेकर आदेश जारी किए गए। इसके अलावा अगर हम धार्मिक नगरों की बात करें तो धार्मिक नगरों में पहले ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने निर्णय ले लिया था कि वहां से शराब की दुकानों को जो है बंद किया जाएगा, तो उसकी पहले ही सरकार ने घोषणा कर दी थी। इसके अलावा जो मांस की बात है, मीट की दुकानें या चिकन की दुकानों की बात है, तो इसको लेकर मैहर, क्योंकि मैहर में भी शक्तिपीठ है, वहां पर शारदा मैया का जो है दिव्य स्थान है, नवरात्र के दौरान वहां पर मेला लगता है, दूर दूर से पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो जो है मैहर पहुंचते हैं। चलिए आकाश, मैं रोकूंगा आपको, हमारे साथ कि यहाँ पर जो है 30 से लेकर 7 मार्च आकाश मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ समीर अवस्थी हैं जो कि छतरपुर से लाइव जुड़ गए हैं, और समीर और हमारे साथ विशाल दुबे हैं जो कि उज्जैन से लाइव जुड़े हैं, और साथ ही देवेंद्र जायसवाल खंडवा से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ 4 रिपोर्टर जुड़े हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और उनसे हम समझते हैं। उज्जैन से हम यदि बात करें तो हमारे साथ विशाल दुबे। विशाल, उज्जैन तो जिस तरह से धार्मिक नगरी है और वहां पर तो पहले से ही बैन है, और अब इस तरह का फैसला जो नगर निगम की तरफ से लिया गया है, इसका उज्जैन पर कैसा असर रहेगा? रूप से कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो शराब बैन हो गया, इसके अलावा जो सुनने में आ रहा है जिस तरीके से मांस या इस तरह के जितने भी धार्मिक जो पर्व होते हैं उस दौरान इन सारी चीजों को बंद करने का जो कहीं ना कहीं एक या उनके ऊपर सख्ती लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता में इसका कहीं ना कहीं जो है जनता चाहती है ऐसा कुछ हो, क्योंकि धार्मिक नगरी उज्जैन की अगर बात की जाए तो यहाँ धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है पूरा क्षेत्र है, तीर्थ नगरी है ये, और तीर्थ नगरी में कहीं ना कहीं दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर भगवान महाकाल के दर्शन करने समेत। इसके अलावा अन्य विविध मंदिर यहाँ पर है, साथ में जैन समाज की बात की जाए तो उनके और अन्य विविध तरीके से धार्मिक जो है यहाँ पर कुल मिलाकर धार्मिक नगरी है। तो ऐसे में ये जो पूरा ही नगर निगम की बात की जाए, जिस तरीके से नगर निगम के माध्यम से जो है मांस, मटन, चिकन जो भी है उनकी जो यहाँ पर बैन करने के लिए जो बात की जा रही है, खास करके मैं उज्जैन की अगर बात करूं तो इस तरीके से कोई आदेशिक मतलब इनके ऐसा कोई आदेश यहाँ पर जारी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा आदेश जरूर यहाँ पर जारी होने जैसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल में हुआ है, इंदौर में हुआ है, ऐसे में वहां अगर हो सकता है तो उज्जैन चूंकि धार्मिक नगरी है तो यहाँ पर इस तरीके की सख्ती होना आवश्यक है। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि वैसे भी सरकार ने कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी के तहत जिस तरह के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको कहीं ना कहीं कवर्ड रखने का विशेष करके आदेश जारी कर रखा है, और जिसका कहीं ना कहीं आपने देखने में आ रहा है कि उसका पालन बहुत कम होता है। तो ऐसे में वह जो है आम इंसान के स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सबब भी बनती है। ऐसे में यह जो फैसला है धार्मिक नगरी उज्जैन की अगर बात की जाए तो यहाँ के लिए बहुत सही और सटीक फैसला रहेगा अगर यहाँ इस तरीके की कुछ भी गतिविधि की जाती है। साथ में क्योंकि यहाँ के जो धार्मिक संगठन वगैरह हैं, जितने भी संस्थाएं, वो भी चाहती है कि इस तरह के कुछ आदेश जारी किए जाए, धार्मिक नगरी उज्जैन को इन सारी चीजों से दूर रखा जाए। तो यह कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, इस फैसले के मिले जुले असर यहाँ उज्जैन में देखने को मिल रहे हैं। जी
निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर हो जाता है, नवरात्रि एक पावन पर्व है और हिंदू जो है, हिंदू समाज और इसमें बेहद आस्था रखता है और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों का भी यही तर्क है कि देखिए स्वच्छता बनी रहे ऐसे पावन त्योहार में, इसी के मद्देनजर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, देवेंद्र जायसवाल खंडवा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। देवेंद्र, इस फैसले का खंडवा में कैसा असर है? क्या आने वाले समय में खंडवा पर भी ऐसा मतलब जो है वहां भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है और खंडवा शहर में भी जो है चिकन मटन की दुकानों को बंद किया जा सकता है? चलिए थोड़ी देर में हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल खंडवा से जुड़ेंगे और 4 अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि देखिए किस तरह का फैसला यहाँ पर लिया है और इस फैसले से कितना कुछ जो असर है वो होने वाला है। छतरपुर से भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं समीर अवस्थी। समीर, आपके पास आवाज पहुंच रही है? जी समीर, मेरा ये सवाल है कि देखिए जिस तरह से राजधानी भोपाल में ये आदेश जारी कर दिया गया है, अब छतरपुर में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में अगर नवरात्र पर इस तरह का ऐलान होता है और ये बताया जा रहा है कि ये हिंदू भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए नवरात्रि का त्योहार एक बेहद पावन पर्व होता है और ऐसे में स्वच्छता, साफ सुथरा होना शहर का ये बेहद जरूरी हो जाता है और ये आस्था से जुड़ा विषय भी है। ऐसे में लंबे समय से हिंदू समाज इसकी मांग कर रहा था और राजधानी भोपाल और मेहर 2 ऐसे शहर हैं जहां पर इसे लागू भी कर दिया गया है, इस आदेश को। क्या छतरपुर में भी ये आदेश जारी किए जा सकते हैं? इसको लेकर लंबे समय से हिंदू संगठनों के द्वारा नवरात्रि के मौके पर मांस मदिरा की दुकानों को बंद रखने की मांग जो है प्रदेश सरकार से लगातार की गई। इसका प्रभाव जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखा गया। लेकिन मैं बता दूं, जो छतरपुर है, छतरपुर भी कहीं ना कहीं एक धार्मिक नगरी ही कहा जा सकता है, क्योंकि मातंगेश्वर महादेव यहाँ पर खजुराहो में आइकॉनिक सिटी खजुराहो है और साथ ही साथ जटाशंकर धाम, भीम कुंड जैसे कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिसको लेकर यहाँ पर भी छतरपुर में भी लोग कहते हैं कि नवरात्रि के मौके पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये देखा जाएगा आने वाले समय में कि इस और भी क्या मध्य प्रदेश सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह का ये फैसला है। और हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल जी हैं खंडवा से। चलिए देवेंद्र हमारे साथ तकनीकी कारणों के चलते नहीं जुड़ सके। और समीर, लेकिन जब ये इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो यही भी कहा जाता है, देखिए अभी हमने दूसरे समुदाय को भी सुना, दूसरे पक्ष की बात सुनी, जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह के फैसले तो पहले से ही मतलब जो है वो लिए गए हैं और पहले से ही रोक है चिकन मटन पर और ऐसी प्रतिबंध जो है वो पहले से लगाए भी जा चुके हैं, लेकिन दोबारा से इसके लेने का, इस तरह के फैसले लेने का आखिर क्या मतलब हो सकता है। और यह भी कहा गया है इससे कहीं ना कहीं जो है वो व्यवसाय भी प्रभावित होगा। अब जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही समुदाय है, ये भी क्लियर किया जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा हो या सिर्फ वही समुदाय है जो चिकन और मटन की दुकानें लगाता हो, और भी समुदाय के लोग हैं, उनका भी ये व्यवसाय होता है। तो ऐसे में जो है व्यवसाय भी प्रभावित होगा। तो इसको लेकर क्या प्रशासन को कोई कदम उठाना चाहिए, कोई समाधान निकालना चाहिए, कोई वैकल्पिक तैयारी भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा सकती है? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं, किसी भी एक समाज को इसमें टारगेट करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व जो है हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। और छतरपुर की अगर हम बात करें तो छतरपुर में भी इसको तत्काल प्रभाव से सरकार को और प्रशासन को लागू करना चाहिए, क्योंकि जगह जगह पर मांस और मदिरा की दुकानें खुली हुई है। इससे कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था पर गहरा प्रहार ही कहा जा सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से बंद कराना चाहिए। नवरात्रि के मौके पर इस प्रकार की जो जगह जगह बस स्टैंड के क्षेत्रों में देखा जाता है, शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं ये जिन संगठनों के द्वारा ये मांग उठाई गई, उनका मांग ये जायज है। और जो लोग कह रहे हैं कि इससे एक समुदाय जो है प्रभावित होगा, तो ऐसा नहीं है। हिंदुओं में भी जो है मांस की दुकानें लगाई जाती है, वो कई जगह देखा जाता है, वो अपने मन से, अपने स्वेच्छा से भी कई लोग ऐसे हैं जो बंद करते हैं नवरात्रि के मौके पर और हिंदू त्योहारों के मौके पर बंद रखते हैं। तो ये अच्छी बात है। और पहली बात तो ये है, सरकार को आदेश अगर सरकार जारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबको आगे आकर सभी धर्मों को जो त्योहार होते हैं उन्हें आगे आकर ही सबको इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए और बंद रखना चाहिए।
चलिए अब मैं विशाल आपसे पूछता हूं कि देखिए नवरात्रि की शुरुआत भी कल से होने वाली है और ईद का मतलब ईद का पर्व भी है, और अब इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और ताकि शांतिपूर्ण ये त्योहार जो है वो मनाए जा सके, प्रशासन ने किस तरह के पुख्ता इंतजाम कर रखे, क्योंकि आप तो धार्मिक नगरी से हैं, उज्जैन से। सत्र का भी आगाज होने वाला है, साथ में ही जो ईद का पर्व भी है जिसको मुस्लिम भाई धूमधाम से मनाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों पर्व एक साथ में हैं। साथ में ही कल अगर बात की जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, मुख्यमंत्री जी का कल यहाँ दौरा भी है और वो यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे, शिरकत भी करें। चेटी चंद का जो एक विशेष करके यहाँ सिंधी भाईजनों द्वारा जिस तरह का आयोजन किया गया है उसमें वो शामिल होंगे। केसरिया ध्वज से उनके जो है चल समारोह को वो झंडी दिखाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे आयोजन उज्जैन में होने को है। बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये आयोजन होने हैं इसको लेकर प्रशासन लगातार 2-3 रोज से यहाँ मुस्तैद है और इन सारी चीजों को लेकर लगातार यहाँ पर पुलिस विभाग द्वारा जो गश्ती की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। जगह जगह जो है ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर इस तरीके के जो है पर्वों पर, खास करके विशेष पर्वों पर जहां पर जो अपनी घटना होने जैसी आशंका हो उसको लेकर बकायदा वहां सख्ती बरती जा रही है और विशेष पुलिस बल वहां पर लगाया गया है। प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो सारे जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं कि जिस तरीके से विशेष करके सीएम का दौरा भी है और कल नव संवत्सर को लेकर भी कहीं न कहीं यहाँ पर धार्मिक जो है नगरी है तो दूर दराज से लोग कहीं आएंगे यहाँ पर और लगातार लाखों की संख्या में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो उसको लेकर भी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ के प्रशासन द्वारा की जा रही है। और साथ में ही चूंकि मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कल का पूरा ही आयोजन जो रहेगा विशेष करके सुबह से लगातार मतलब देर रात तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि उज्जैन में विक्रम उत्सव का प्रोग्राम भी चल रहा है और विक्रम उत्सव में विभिन्न तरह के जो आयोजन है उसका 30 तारीख इनकी कल उसका अंतिम दिवस जो है विशेष करके कुछ प्रोग्रामों को लेकर कल रहेगा। जैसे कि व्यापार मेले को लेकर भी 30 तारीख निर्धारित की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसको आगे बढ़ाने का भी चल रहा है। तो इस तरह की जितने भी आयोजन है जो कालिदास अकादमी में या अन्य जगह जहां जहां विक्रमोत्सव के दौरान हो रहे हैं और उनका भी विशेष करके यहाँ पर जो आयोजन होगा और उसको लेकर भी विशेष करके यहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद भी है और जिस तरीके के जो आयोजन है उसको लेकर लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आपको बता दें, समीर अवस्थी उज्जैन से हमारे साथ। समीर आपका भी धन्यवाद, और छतरपुर से समीर हमारे साथ थे, आपका धन्यवाद। विशाल दुबे उज्जैन से, आपका भी धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से शहर में नवरात्रि की धूम देखने को मिलेगी, ये पावन पर्व है, और इसी को देखते हुए जिस तरह से हिंदू संगठन मांग कर रहा था और नगर निगम ने उसका संज्ञान लिया और अब ये आदेश भी जो है वो जारी कर दिया, यानी कि चिकन मटन की दुकानों पर कुछ हिंदू त्योहार जो रहेंगे हिंदुओं के उस दिन बैन रहेंगे, चाहे चेती चांद हो, नवरात्रि का गुड़ी पड़वा हो या फिर बुद्ध जयंती और महावीर जयंती। इन पर खास तौर पर मटन और चिकन की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, और यदि उसके बाद भी दुकानें किसी की खुलती हैं तो इन पर कार्रवाई भी जो है वो नगर निगम की तरफ से की जा सकती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, और आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।